हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 8 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरबा नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है और गरबा नृत्य यूनेस्को की सूची में स्थान पाने वाला भारत की 15वीं विरासत बन गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि ये फैसला कहाँ पर किया गया है। 5 दिसंबर को यूनेस्को की जो बैठक हुई है बोत्सवाना में किया गया है। और अच्छा, 15वां गरबा नृत्य है, तो आप लोग ये बताओ कि 14वां कौन सा था? तो 14वां जो है वो हो जाएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मूर्त धरोहरों की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले दुर्गा पूजा शामिल कब किया गया था ये बता देती हूँ। तो 2021 में इसको विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अगर हम लोग मूर्त धरोहरों की बात करें तो विश्व विरासत सूची में भारत के कुल 42 स्थान है, 42 स्थान है जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट जो है 42वां वो होयसल मंदिर है जो कि कर्नाटक में है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, होयसल मंदिर। अच्छा, 41वां कौन सा है? 41वां हो जाएगा आपका शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं 40वें की, तो 40वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? 40वें नंबर का हो जाएगा धौलावीरा जो कि पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगर 39 नंबर की बात करें हम, 39 नंबर का है काकतीय मंदिर या रामप्पा मंदिर जो कि पड़ता है तेलंगाना में। इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसके साथ ही कर लेते हैं कि केरल के कोझिकोड को, केरल का जो कोझिकोड जिला है, कोझिकोड जिले को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया था। और ग्वालियर जो है संगीत का शहर बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक और लेटेस्ट अपडेट आई थी यूनेस्को की लिस्ट से ही, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट से। ये जो है जानकारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं अभी वो जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने नाम सुना होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है। और ये कहाँ पर है आपका? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। लिविंग हेरिटेज का टैग जो है अमूर्त धरोहरों को दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने बात करी गरबा नृत्य को 15वीं विरासत के रूप में घोषित किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये एक मूर्त विरासत है जिसको कि अमूर्त धरोहरों का टैग दिया गया है, अमूर्त धरोहरों का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो है स्थापना हुई थी आपकी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हो जाएंगे ओद्रे ओजले, ठीक है, ओद्रे ओजले इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पुस्तक किसने लिखी है? तो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पुस्तक लिखी है आपकी हुमा कुरैशी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हुमा कुरैशी जो हैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्होंने इस पुस्तक का अभी इनॉग्रेशन किया है अपने, कहाँ पर किया है? बेंगलुरु के लिटरेचर फेस्टिवल जो चल रहा है, बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल का अभी यह 12वां संस्करण चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्विंकल खन्ना इनकी एक पुस्तक आई थी, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था करंट अफेयर्स में। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की मेरी क्लास देखते हो तो वहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फिर यहाँ अपनी रिवीजन कर लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक आई थी वेलकम टू पैराडाइज, इसका नाम ध्यान रखिएगा, वेलकम टू पैराडाइज। विवेक अग्निहोत्री जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। और प्रियंका चोपड़ा जो है, प्रियंका चोपड़ा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका कि नाम था अनफिनिश्ड मे मोर, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है टेलर स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक फेमस सिंगर हैं
तो इनको ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वर्ष के लिए चुना है। अच्छा, अभी हम बात करें वर्ष 2022 की, तो 2022 में टाइम मैगजीन ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? तो वो हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइम मैगजीन ने जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर वर्ष 2022 के लिए चुना था। अब बात करें अगर हम टाइम मैगजीन की, तो टाइम मैगजीन जो है प्रकाशित होती है आपकी न्यूयॉर्क सिटी से। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में। और 2023 के टाइम मैगजीन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2000 स्थानों की अगर मैं बात करूं, हमने अभी करंट अफेयर में पढ़ा था कुछ दिन पहले, टाइम मैगजीन ने विश्व के 2000 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की थी, जिसमें कि भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो है लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? मयूरभंज पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो ये 2 नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें छऊ नृत्य होता है तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हमें बताना है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका की नाम हो जाएगा लाल दुहोमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है जेपीएम पार्टी के नेता हैं। जेपीएम पार्टी ये वहाँ की लोकल पार्टी है, लाल दुहोमा तो वहाँ के नेता हैं। ठीक है, और हमने अभी कल के करंट अफेयर्स में ये पढ़ा भी था कि मिज़ोरम को मिलाकर कुल 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ था। तो एक तो हो गया, पहला हो गया मिज़ोरम, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया एमपी, चौथा हो गया आपका राजस्थान और 5वां हो गया तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो मिजोरम में जेपीएम पार्टी की सरकार हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा बने हैं। और छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। और कल ही के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी बात हम लोग कर रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। और वहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे लाल दुहोमा। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? हरि बाबू खम्बापति हो जाएंगे, हरि बाबू खम्बापति। ठीक है, अच्छा, अभी मिजोरम के राज्यपाल ने मनीषा पीडी जो है, मनीषा पीडी को इनको एडी कैंप नियुक्त किया था। मनीषा पीडी भारत की पहली एडी कैंप बनी है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान में आती है, वो ये है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? मिजोरम बना था। मिजोरम ने अभी चाप चारकुट नाम का जो फेस्टिवल है, चाप चारकुट नाम का फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मिजोरम का एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है मार्लेन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है। इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अभी 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। तो भारत में ये 2 संस्थानों को मिला था। पहला था उड़ीसा के आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट को मिला था, एक मिला था ओडिशा के आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट को, और दूसरा मिला था मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को। किसको मिला था? लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। बेंगलोर के जो इंडोर स्टेडियम है उसका नाम है कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में पहली बार मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इसमें कुल 6 टीमें भाग लेने वाली हैं। और भारत की तरफ से जो टीम भाग ले रही है उसका नाम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें ये जो कोरामंगला स्टेडियम में
होने जा रही है ये चैंपियनशिप, ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 18वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में ये पहली बार है इस हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर वर्ल्ड क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, 1962 में। और 2022 में इसका विजेता कौन था, तो वर्ष 2022 में विजेता था इटली, और हराया किसको था, पोलैंड को हराया था। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि विजेता इटली था और उपविजेता कौन था, पोलैंड था। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च करने वाला जो है वो गूगल है, गूगल ने अभी लॉन्च किया है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इंसानों में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं उस तरीके का काम करता है। न्यूरल नेटवर्क इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाता है। ठीक है, जिस तरीके से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, सेम उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। अब अगर बात करें जेमिनी AI की, तो जेमिनी AI क्या है कि जेमिनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है गूगल ने। ये क्या क्या कर सकता है, ये भाषा का अनुवाद कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, और डिटेल में सवालों का जवाब देने में, उनका एक्सप्लेनेशन करने में, इलैबोरेशन करने में जेमिनी AI मदद करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही जेमिनी AI जो है वो हाई क्वालिटी कंटेंट भी लिख सकता है। ये इसकी खूबियाँ होने वाली हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर समीर शाह जो हैं इनको BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो BBC की अगर बात करें, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा लंदन में। अब बात करें हम लोग अगर ऑप्शंस की, तो अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अब अगर देखें हम लोग ऑप्शंस, चलो ऑप्शंस को देखते हैं। अजय बंगा कौन है, ये चर्चा में रहे थे अभी, क्यों रहे थे, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं ये। ठीक, रघु श्रीनिवासन कौन है, रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ बने हैं, BRO के नए चीफ बने, इनका नाम याद रखिएगा। बागची कौन है, अरिंदम बागची जो हैं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCRB के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो NCRB की जो रिपोर्ट वर्ष 2023 की आई है उसके अनुसार सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोलकाता है। कोलकाता लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है अपराध के मामले में। कौन बना है, कोलकाता बना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी शहरों के मुकाबले जो कोलकाता है सबसे सुरक्षित शहर माना है NCRB ने। NCRB क्या है, NCRB है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। हमने ये क्वेश्चन कल के करंट अफेयर्स में भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो और आप लोगों को याद हो, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था, उसको हमने करा था कि NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है। तो NCRB ने जो सबसे असुरक्षित शहर बताया था वो बताया था दिल्ली। पहले नंबर पर दिल्ली बताया था और दूसरे नंबर का था मुंबई था और तीसरे नंबर का कौन था, बंगलुरु था, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर। अगर राज्य की बात करें तो राज्य कौन कौन से थे, पहले नंबर पर यूपी था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था और तीसरे नंबर पर MP था। अगर हम लोग बात करें कि बाल शोषण के लिए सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर आते हैं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो आ रहे थे, पॉक्सो के मामले कहाँ पर आ रहे थे सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में आ रहे थे। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से NCRB ने सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कौन सा बताया है, उन्होंने बताया है कोलकाता। एक नंबर पर कोलकाता हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का शहर जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित या सबसे सुरक्षित शहर जहां पर अपराधों की मात्रा कम से कम है, दूसरे नंबर का वो हो जाएगा चेन्नई और तीसरे नंबर का हो जाएगा
कोयम्बटूर, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की 2022 की बीमा रिपोर्ट में LIC को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है या कौन सी पहचान मिली है? तो LIC को चौथे नंबर पर स्थान मिला है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। 500 बिलियन डॉलर के भंडारण के साथ LIC जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी चौथी बीमा कंपनी बन गई है। तो अगर LIC चौथे नंबर की है तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की कौन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर की हो जाएगी एलियांज SE, ठीक है। ये जर्मनी की कंपनी है। कहाँ की है? जर्मनी की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो है वो है चाइना इंश्योरेंस कंपनी, चाइना की कंपनी है ये। तीसरी है निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये जापान की कंपनी है, इसका नाम भी याद रखिएगा। और चौथे नंबर की कौन सी है? भारत की 500 बिलियन डॉलर के भंडारण के साथ LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो चौथे नंबर की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है। अच्छा, LIC की बात करें, LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहन दीप, अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो कि आयोजित हुई थी अर्मेनिया में, इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 में से 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो 3 गोल्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं? एक तो जीता है निशा ने जीता है 48 kg के भार वर्ग में, पायल ने जीता है 52 kg में, और तीसरा जीता है आकांक्षा ने जीता है 70 kg में, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, निशा, पायल और आकांक्षा। इन्होंने क्रमशः 48, 52 और 70 kg के भार ग्रुप में गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? कुल 17 पदक जीते हैं। तो इस तरीके से हमने 8 दिसंबर के ये करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे और क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली